अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिवाइड पॉलिनोमियल ए बाय पॉलिनोमियल ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी और ए दोनों ही पॉलिनोमियल है। कैसे? जो कि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? इसका इंट्रोडक्शन एक वीडियो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बनाया है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और भी जितने भी वीडियोस है इस चैप्टर से रिलेटेड, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज़ वॉच इट, शेयर विथ योर सीजी फ्रेंड्स। तो सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम डिविडेंड लिखेंगे। तो जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड होता है वो डिवाइजर होता है। तो यहाँ ए डिवाइड हो रहा है इसलिए डिविडेंड है। जिससे डिवाइड हो रहा है तो किससे डिवाइड हो रहा है? डिवाइजर ए माइनस बी से। डिवाइजर बाहर लिखते हैं, डिविडेंड अंदर लिखते हैं। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म हमें हमेशा कैंसिल करना रहता है और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? ए है। तो ए को कैंसिल करने के लिए हमें ऑलरेडी ए गिवन है, तो हम क्या लेंगे? 1। 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। 1 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी आएगा। साइन चेंज वाला सिस्टम, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये तो पूरा कट हो जाता है हमेशा। ये क्या हो गया? प्लस बी, तो बी। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ए बी हमारा रिमाइंडर है और 1 क्वोशिएंट। क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब तक डिवाइड वाले थे, अब कुछ डिफरेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, इफ डिवाइजर इक्वल्स टू 3x² माइनस 2x प्लस 2, क्वोशिएंट इक्वल्स टू x प्लस 1, रिमाइंडर इक्वल्स टू 3, देन व्हाट इज द डिविडेंड। ये अब डिवाइड वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अब एक कंडीशन वाला क्वेश्चन है, जो हम जानते हैं रिलेशन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। डिवाइजर हमें गिवन है 3x² माइनस 2x प्लस 2। क्वोशिएंट हमें गिवन है x प्लस 1। रिमाइंडर हमें गिवन है 3। और व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है हमें? डिविडेंड। अब वी नो डैट रिलेशन एक हमें पता है, क्या रिलेशन? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में, ट्रायल्स के क्वेश्चंस में भी मैंने बता दिया था। जिसने भी वीडियोस नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, यू कैन वॉच दैट। डिविडेंड निकालने के लिए हमारे पास डिवाइजर दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 2 इंटू में क्वोशिएंट x प्लस 1 और रिमाइंडर कितना गिवन है? 3। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इसको मैं पूरे के साथ, फिर इसको पूरे के साथ, फिर इसको पूरे के साथ करूँगी तो ये 3 टाइम्स हमें 3 टर्म्स हमें मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगी कि इस x को पूरे के साथ फिर 1 को पूरे के साथ, तो हमें 2 टर्म्स मिलेंगे। तो हमें 2 टर्म्स वाला इजी पड़ेगा, इसलिए इस x को पूरे के साथ करूँगी, पूरे पॉलिनोमियल के साथ। फिर बीच में प्लस है तो प्लस 1 को पूरे पॉलिनोमियल के साथ। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3x² को पूरे के साथ, माइनस 2x को इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ, फिर लास्ट में क्या बच रहा है? प्लस 3। अब x को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, माइनस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा।
ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस भी हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब 1 को 3 के साथ करूँ, फिर 1 को 2 के एक्स के साथ करूँ, फिर 1 को 2 के साथ करूँ, तो ऐसा नहीं करना है। डायरेक्टली लिखना है कि 1 को हम किसी भी टर्म या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर या टर्म हमें मिलता है। तो एज इट इज़ मैं नोट कर रही हूँ यहाँ पे कि 1 के साथ पूरा मल्टीप्लाई किया हमने पॉलिनोमियल, तो वही पॉलिनोमियल हमें रिपीट मिला, +3। अब अरेंज करेंगे, ये रहा क्यूब वाला कोई और नहीं है, फिर स्क्वायर वाला तो -2x², फिर +3x², फिर +2x -2x +2 +3। क्यूब वाला एज इट इज़ लिखेंगे जो कि और क्यूब वाला नहीं है। -2x² +3x², माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो एक ही x² बचेगा साइन ग्रेटर नंबर का। फिर +2x को -2x से कट करेंगे, 2 + 3 5। तो ये रहा हमारा आंसर, यही है हमारा डिविडेंड। अब इसी मेथड से हमें क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना है, फटाफट से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ डिवाइज़र इक्वल्स टू 4x - 7, क्वोशिएंट इक्वल्स टू x + 1, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, देन फाइंड डिविडेंड। या आपके क्वेश्चन में जैसे दिया है व्हाट इज़ डिविडेंड। डिविडेंड हमें निकालना है, डिवाइज़र गिवन है, क्वोशिएंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो मैं फटाफट से पहले नोट कर लेती हूँ गिवन और फॉर्मूला, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गिवन नोट कर लिया है, डिवाइज़र 4x - 7, क्वोशिएंट x + 1, रिमाइंडर 0, डिविडेंड क्वेश्चन मार्क जो कि हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। डिविडेंड निकालने के लिए फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो फटाफट से सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने हैं। डिवाइज़र कितना गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, 4x - 7, क्वोशिएंट हमें गिवन है x + 1, रिमाइंडर हमें गिवन है 0। अब पिछले क्वेश्चन में तो एक में 3 टर्म एक में 2 टर्म था, इसलिए हमने देखा कि 2 टर्म से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोनों टर्म वाले दोनों पॉलिनोमियल, तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग वाले से ही शुरू करते हैं, 4x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 7 को पूरे सेकेंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 0। नहीं भी लिखोगे तो 0 चलेगा, जो कि 0 का कोई मतलब नहीं है। अब 4x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 4x² प्लस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4x, माइनस है तो माइनस, -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x, माइनस प्लस माइनस, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 7, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, +0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर वाला टर्म एक ही है, x वाला टर्म 2 है, 4x में से 7x माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3x, साइन कौन सा, ग्रेटर नंबर का, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा लेते हैं। अब ऑलरेडी प्लस मैंने लगाया है इसलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ, -7। अब 4x² प्लस माइनस माइनस 3x -7। तो ये है हमारा आंसर, ये रहा हमारा डिविडेंड। क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व करना आता है। अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो स्टार्ट करके इसकी स्पीड इंक्रीज़ करके साथ ही साथ सॉल्व करते चलें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो।